नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर और आपसे बता दें मेरे साथ डब्लू जी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन इंटर यानी बीएसएससी इंटर लेवल में हुआ है और अभी ये वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जेल के बड़ा बाबू हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि अभी जो बीएसएससी इंटर लेवल है इसकी तैयारी कैसे करें और क्या क्या रणनीति होना चाहिए। एक सटीक रणनीति यदि आपके पास रहेगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं से संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या क्या वेतन इनको मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इन सारे चीज पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसे ये सेट प्रैक्टिस किए थे, कौन सा बुक से पढ़े थे, क्या क्या रणनीति अपनाकर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। जैसे आप जब तैयारी कर रहे थे शुरू में, तो शुरुआती दौर में क्या किया, क्योंकि इंटर लेवल है और 9 साल बाद ये वैकेंसी दिया गया है और अभी वर्तमान समय में देखें तो लगभग 30 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरा है। यदि एक सीट की बात करेंगे तो 50-60 विद्यार्थी एक सीट पर फाइट करेंगे। अच्छा से रणनीति रहेगा तो इसमें उनका रिजल्ट होगा। क्या शुरुआत में करना चाहिए? सबसे पहले सिलेबस को जानिए। कुछ लोग ऐसे लोग स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस पढ़ते नहीं है और सेंटर पे एग्जाम देने चले जाते हैं। एग्जाम देने के उपरांत उनको पता लगता है कि बार बार अपने आप में देखते हैं कि एग्जाम देने के बाद सुनते हैं कि हमेशा एक फेल कर जाते हैं या दूसरे के स्टूडेंट में डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं मेरा एग्जाम में लड़ा नहीं, या किसी का सेट बना है या किसी चीज का सेट या किरण का कहीं का बना है तो मतलब सेंटर मेरा क्या बोलते सब्जेक्ट मेरा लड़ा नहीं, मेरा सेट लड़ा नहीं। सेट लड़ता नहीं है। आप उस अंतराल में तैयारी कीजिए। उस एक लेवल होता है जिस लेवल में आप जैसे किरण प्रकाशन का आप सेट बना रहे हैं तो किरण प्रकाशन उस सेट जानिए। जैसे बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन निकली है सबसे पहले उसका सिलेबस को एक बार पढ़िए, मन दे बढ़िया से पढ़िए, सिलेबस को जानिए कि सिलेबस में क्या पूछ रहा है। यदि मैथ पूछ रहा है तो कितना सब्जेक्ट, कितना प्रश्न उसमें मैथ में है, कितना उसका रीजनिंग का है, कितना जीएस है, उससे अनुसार तैयारी करें। अब बिहार एसएससी के सिलेबस की बात है तो 50 जीएस पूछता है, 25 को साइंस पूछता है और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। तो सिलेबस को जानिए कि ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है कि कितना करंट पूछ रहा है, कितना करंट नहीं पूछ रहा है, उस पर फोकस जरूर करें। बिना फोकस के, बिना सिलेबस के जाना हुए अनथाही पढ़ना मेरे विचार से सही नहीं है। जैसे इसमें 75 प्रश्न रीजनिंग और मैथ से पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न साइंस और करंट जीके जीएस से पूछे जाएंगे। इसमें 50 जीएस से रहेगा, 50 रीजनिंग से रहेगा। ये दोनों की वरीयता ज्यादा है। यदि विद्यार्थी की लेवल की बात करें तो रीजनिंग में सब लोग 40-45 प्लस बनाते हैं, उसी में जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो 50 भी बना लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए एक ठोस रणनीति क्या होना चाहिए? रीजनिंग के लिए एक ठोस रणनीति क्या है कि हम अपने बता रहे हैं कि हम जब तैयारी करते थे हम अच्छे बैंक के स्टूडेंट रहे हैं और रीजनिंग तो मेरा बहुत अच्छा पहले से भी रहा है, लेकिन एज एसएससी की बात है, एलडीसी या यूडीसी की बात है तो स्पार्क्स का बुक आता है, वो हमेशा वो किताब को पढ़िए। वो सिलेबस में दिया हुआ एक रीजनिंग का एक सेट ही आता है, वो हमेशा उस सेट को बनाइए कंटिन्यू। उससे उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, बहुत है। तो रीजनिंग का बुक को हमेशा बनाइए, कंटिन्यू बनाइए और समझिए कि क्या उसका सिलेबस में ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पजल पूछ रहा है, कि सर्किल पूछ रहा है, कि क्या पूछ रहा है। और सिलेबस पहले जो सिलेबस पूछा गया एग्जाम में किस आधार पर पूछा गया उसको भी देखिए, प्रीवियस को देखिए हमेशा। आप मैथ्स के लिए क्या किया था? मैथमेटिक्स चूंकि 25 प्रश्न पूछता है, यदि मैथ्स को आप अच्छा से कर पाते हैं तो टोटल 25 में 25 ले पाइएगा। इसके लिए आप क्या किए थे? आपका ठोस रणनीति क्या था? देखिए मैथ की बात बताते हैं तो मैथ के लिए कोई बहुत बड़ा खास रणनीति बिहार एसएससी के लिए बड़ा मैटर नहीं करती है। एडवांस पूछता ही नहीं है, एडवांस पूछता ही नहीं है। आर अग्रवाल या कोई भी अर्थमेटिक्स मैथ है, अर्थमेटिक्स मैथ को बनाया जाए तो मेरे विचार से ज्यादा उससे बेहतर अच्छा कुछ हो ही नहीं सकती। ज्यादा रणनीति बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, टॉपर नहीं बनना। टॉपर तो बनना ही है लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए मेरा, ना कि हम एडवांस बना के हम बहुत पढ़ाएंगे। तो वो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आप क्या जानते हो मैटर नहीं करती है, मैटर करती है सिलेबस क्या है उसका, एग्जाम का सिलेबस क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना हमको पढ़ना चाहिए, मेरी सिलेक्शन कैसे होगी, वो मेरे मैटर करती है। जीएस में चूंकि इसमें बड़ा सिलेबस हो जाता है, जीएस की बात करेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतना सेक्शन को कवर करना रहता है और साथ ही साथ करंट अफेयर को कवर करना रहता है। तो इसको लेकर क्या बच्चे करें? करंट अफेयर पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या डेली करंट अफेयर वीडियो देख लेना चाहिए 2 घंटा का, या करंट अफेयर के लिए कोई पत्रिका लेकर आधा-1 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, या एग्जाम जब 10 दिन रहे तब पढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए
करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर तो हमेशा पढ़ना ही चाहिए, प्रतिदिन। आप प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमेशा अपने आप को मतलब हमेशा करंट रहता है। और करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत सारे किताब आते हैं, तो किताब को हम क्या होता है कि जब एग्जाम आते हैं तो कुछ लोग एग्जाम के टाइम में ही पढ़ते हैं, कुछ लोग पहले से पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब से कहना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है ना कि डेली का करंट आता है उसको पढ़िए और नोट करते जाइए। हमेशा नोट्स में आजकल ज्यादा परिवर्तन किया जा रहा है साइंस को लेकर, साइंस में क्या करना चाहिए अभ्यर्थी? साइंस की बात है तो साइंस देखिए, जिसका बेसिक अच्छा है, साइंस पहले से ही अच्छा है, तो उसका तो बात ही खत्म है। जो नए स्टूडेंट्स है, साइंस थोड़ा कमजोर है, तो उसको तो बेसिक से पहले सबसे पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। कुछ या एनसीईआरटी का किताब हो गया, सब पढ़िए, जानकारी रखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करती है साइंस। 25 क्वेश्चन पूछती है तो 25 क्वेश्चन में यदि आप इलेवेंथ का साइंस ही पढ़ गए तो 25 में निश्चित है कि 20 से 15 क्वेश्चन लड़ेगा, निश्चित है। एनसीईआरटी उसके लिए बेहतर ही है। एक बात बताइए, बच्चे कोई भी तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है सैलरी को लेकर, बीएसएससी इंटर लेवल में क्या सैलरी मिलता है? देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल का सैलरी की बात है तो बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया है, लेवल होती है। आप में क्या सैलरी होता है? देखिए, लेवल सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार एसएससी लेवल होती है, लेवल 2 का नौकरी देती है, लेवल 3 होती है, लेवल 4 होता है, ठीक है। तो अब एलडीसी का पोस्ट लेवल 2 का होता है, पंचायत सचिव का पोस्ट है तो लेवल 3 का है, उससे भी पोस्ट लेवल 4 का भी आती है। जैसे हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें आया था जल संसाधन विभाग का लेवल 4 का पोस्ट था। तो सबका अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सैलरियां हैं, तो निश्चित है अब इस 1900 ग्रेड से लेवल 3 का तो सारे लोग जानते हैं कि लेवल 2 का नौकरी का जो पोस्ट होता है वो 1900 ग्रेड पे होता है, लेवल 3 2000 ग्रेड पे होता है, और लेवल 4 2400 ग्रेड पे होता है। तो उस आधार पर सैलरियां मिलती है। 1900 ग्रेड पे का नौकरी है तो 1900 का बेसिक बनता है 20,500। उसके बाद आप जोड़ लीजिए डीए बनता है तो डीए अभी बिहार सरकार का डीए चल रही है 46%, फिर जनवरी से ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपको 50%। तब मान के चलिए 20,000 मान लिया जाए तो 20,000 रुपये आपका वो हो गया। और सैलरी की बात है तो डीए आपका मिल लग जाएगा आपको 50% यदि जनवरी से जो ज्वाइन करेंगे तो जनवरी से यदि सिलेक्शन हो जाती है, जनवरी या फरवरी मार्च एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने का 50% डीए बनती है, तो डीए 50% हो गया तो 50% तो 20,000 50% 10,000 30,000 रुपये ऐसे ही हो गया, एचआरए हो गया, फिर आपका मेडिकल अलाउंस है, मोटा मोटी मान के 34-35,000 रुपया बनती है, जिसमें एनपीएस के थ्रू कट कर 30,000 रुपया मिलता है। अन्य सुविधाएं जिसमें जिस पद पर आप हैं, जिस तरीका से जेल के बड़ा बाबू आप हैं, अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती है बिहार एसएससी में? देखिए, सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग सुविधा है। मेरे डिपार्टमेंट की सुविधा की बात है तो मेरे डिपार्टमेंट की सुविधा माना जाए तो हम एक प्रशासनिक विभाग का नौकरी करता है, और प्रशासन विभाग का नौकरी तो है तो आदमी थोड़ा सम्मानित माना जाता है कि प्रशासन में जॉब करते हैं। सब अलग अलग का सुविधा है, लेकिन जो मेन तो सैलरी मैटर करती है। जैसे कोई भी है सैलरी मैटर करती है, क्या उसका सैलरी होती है, छुट्टी कितना मिलता है, ये एक बड़ा मैटर करता है। विद्यार्थी जो जॉब में जाना चाहते हैं उनको ये लगता है कि मैं जो काम करूंगा इसमें छुट्टी है कि नहीं, छुट्टी आप लोगों को कितना मिलती है? देखिए, जो एलडीसी का पोस्ट होता है बिहार में और बिहार क्षेत्रीय लिपि के तहत माना जाता है, उनको 16 को सीएल मिलता है। 16 सीएल आपको एनुअली सीएल मिलती है, और संडे छुट्टी है। संडे छुट्टी है जी। आप लोगों को भी नहीं? जी, ऐसा ही मिलता है। जिसे आवास मिलता है कि नहीं, आवास आप लोगों के लिए? देखिए, सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, अलग अलग है। कहीं कहीं डिपार्टमेंट आवास है, कहीं कहीं नहीं। हम लोग तो क्वार्टर मिला हुआ है। हाँ, क्वार्टर मिला हुआ है। कहीं कहीं नहीं, जो डिपार्टमेंट क्वार्टर नहीं है तो क्वार्टर देगा तो कहाँ से देगा, चारे मिलता है, कैसे मिलता है पैसा उसको। सेट प्रैक्टिस डेली करना चाहिए या अल्टरनेट में करना चाहिए, या एग्जाम नजदीक है तो लगातार 2-2 कर देना चाहिए? आप कैसे करते थे? देखिए, सेट प्रैक्टिस की बात है तो मेरे विचार से कहना है कि सेट प्रैक्टिस तो हमेशा एक मारना ही चाहिए, डेली मारना चाहिए। लेकिन सबसे पहला जरूरी है क्या है कि सबसे पहले सिलेबस बेसिक को मजबूत कीजिए। जो आपका सिलेबस उसको पहले मजबूत। क्या होते हैं बहुत लोग, हम जो अपने आप को बता रहे एक्सपीरियंस कि जब मैं तैयारी करता था तो अब मान के चलिए कि मेरा पढ़ाई छूटा हुआ है या थोड़ा अभी तैयारी कम है, हम यदि सेट प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ग्रुप में मारते हैं या कहीं हम कोचिंग में जानते हैं, तो क्या होता है कि उस पीरियड में क्या होता है कि यदि हम जितना जानते हैं वो
सिलेबस को तो मजबूत कर नहीं पाते हैं। हम यदि लाना है जहाँ मेरा जो लेवल है, यदि हम 150 क्वेश्चन का हम बिहार एसएससी का एग्जाम लेती है, यदि उसमें हम जाकर 90 नंबर लाकर 80 नंबर लाकर हम गिर जा रहे हैं तो अपने को फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो सब सोचते हैं कि मेरा लेवल कमजोर हो गया, अब कैसे उसको इंक्रीज करे। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले सिलेबस को मजबूत कीजिए, बेसिक मजबूत कीजिए, जो आप जानते हैं उसका जानकारी सटीक पहले अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद सेट पे बैठिए और उसका डेली हमेशा सेट मारिए, इससे कि आप हमेशा इंक्रीज, हमेशा आप माने प्रोग्रेस में जाइएगा। लगे कि मेरे पास जानकारी है, जानकारी अब उस पीरियड में आप हमेशा सोचते हैं, लोग कुछ लोग सेट पे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम सेट मार लेंगे, तो क्या होता है दिमाग फ्रस्ट्रेट में चले जाते हैं, लगता है कि मेरा सेट नहीं हो रहा। आप पढ़ना चालू कर देते हैं, तेजी में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, इंक्रीज होता है, लेकिन हमेशा प्रेशर में पढ़ते हैं। आप प्रेशर में पढ़ना मेरे विचार से लगता है कि समय को देख लीजिए, समय के अनुसार तैयारी कीजिए। यदि आप समय कम है तो प्रेशर में तो पढ़ना तो मजबूरी हो जाती है। आप कौन सेट बनाते थे? सेट प्रैक्टिस में किस प्रकाशन का आप यूज करते? देखिए, सेट प्रैक्टिस हम किरण प्रकाशन का बनाए। किरण प्रकाशन बहुत अच्छा सेट प्रैक्टिस आता है, उनका बुक भी बहुत अच्छा आता है। तो किरण प्रकाशन का हम पढ़े, बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, अच्छा लगा जी। जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए आप 1-2 पॉइंट क्या सुझाव दीजिएगा ताकि वह कर ले, उनका भी सिलेक्शन हो जाए? देखिए, हम तो स्टार्टिंग में बोले कि सबसे पहला जरूरी क्या है कि बेसिक को मजबूत करके, बेसिक मजबूत करना। हाँ, और सिलेबस को देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखिए। अब कभी क्या होता है ना कि आप जब मेंस बैठिएगा, अभी तो पीटी की बात है ना, अब जब मेंस बैठिएगा तो हिंदी पर पूछती है, तो बहुत लोग हिंदी में क्या करते हैं कि हम अपना बता रहे एक्सपीरियंस की। जब मैं भागलपुर एग्जाम देने गया था मेंस का, तो मैंने सिलेबस पढ़ के गया हिंदी का, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा कुछ सिलेबस उसका है नहीं है, संज्ञा सर्वनाम पूछेगी। ये बहुत लोग, लड़के लोग को हम देखे कि स्टेशन पे लड़ रहे थे, मैंने समास पढ़ के गया, संधि विच्छेद पढ़ के गया, ये गया वो पढ़ के, पूछा नहीं, और अपने में किच वगैरह करते हैं। ऐसा नहीं पूछा, अति घटिया है, बिहार ऐसे सिलेक्शन कमीशन गलत है। अरे भाई, पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस को समझिएगा, कम समय में जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सिलेबस को समझिए तभी सिलेक्शन होगी। और जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, खासकर बता दें जो बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी सीजीएल 4 वाला भी वैकेंसी आने वाला है, अभी सीजीएल 3 फाइनल रिजल्ट आने को है, थोड़ा सा उसमें विलंब इसलिए हो गया, फिर 800 रिजल्ट दे दिया गया। आपके मन में इसके बावजूद भी जो तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रश्न हो कि वो प्रश्न मैं पूछूं, तो अगला इंटरव्यू में ऐसा मैं अब लगातार इंटरव्यू लेकर आऊंगा जो बीएसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ हो या बीएसएससी इंटर में जिनका सिलेक्शन हो गया है, इन सारे लोगों को लेकर आऊंगा। तो आप अपने प्रश्न को पूछिएगा, कहीं भी डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक प्रश्न आपसे है, आपको भी ये लगता होगा सभी आयोग, अब खासकर देखा जाए बिहार सरकार के द्वारा जितने भी आयोग संचालित होते हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी तो स्वतंत्र है, या जो भी आयोग हो, सब लोग प्रश्न पत्र देते हैं, लेकिन बीएसएससी के द्वारा प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता। ये विद्यार्थी को बहुत नुकसान करता है क्या? हाँ, नुकसान तो करती है। अब इसे अब आदमी जो बना के आया है, अब उसको दिमाग में ही रहता ही नहीं है। अब जो बनाया, अब लगा कि हमने ये बनाया, अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम टीचर वाला हुआ, सबको प्रश्न मिल गया, आंसर सब आंसर की जा रही है, तो उससे कंफर्म हो जाते हैं कि मेरा इतना 79 OMR भी अपलोड कर दिया, OMR भी अपलोड कर दिया, कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन जब उस पीरियड में जब बिहार एसएससी एग्जाम लेती है, तो वो अपना क्या करते, क्वेश्चन पेपर लेके चला जाता है। समस्या होता है कि उससे खुद कंफर्म नहीं हो पाता है कि आखिर हम कितना नंबर को बनाए, क्या सही बनाए। अब बाद में क्या करता है कि बिहार एसएससी खुद क्या करता है कि वो अपना नंबर जारी करता है, कोई इतना नंबर, तो कैसे पता लगा कि मैंने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। तो हर भी आयोग को हमें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपना तरफ से कि जो भी एग्जाम ले, हमेशा क्वेश्चन पेपर दे और मार्कशीट जारी करे, ताकि इससे अपने खुद पता लगे जो मेरा बनाया हुआ सिलेक्शन, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है और जो मैंने बनाया वो मेरा नंबर आया। जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।